पास के वाले से भी बात की कि उस तरह की यूटिलिटी नहीं नजर आई उन ऑलराउंडर्स की। कप्तान का फॉल्ट है, किसी का फॉल्ट? ठीक है, सिंपल एज। कप्तान अगर यूटिलाइज, कप्तान ने 4 ओवर कराने हैं ना, कप्तान के पास इख्तियारात होते हैं। 4 ओवर नवाज ने कराने ही कराने। नवाज को तो आपने तो वैसी एक एज स्टार लेना है ना, और शादाब तो कंप्लीट क्रिकेटर है यार। आई मीन उसको तो कभी ड्रॉप होना ही नहीं चाहिए था डिस्पाइट द इंजरीज। और इंजरी की वजह से बाहर हुआ तो दैट्स फाइन। उसकी बॉलिंग में इंजरी वजह से खराब हुई। तो मेरा ये ख्याल है कि शादाब आई थिंक इट्स एन एसेट फॉर द टीम। और अगर वो अब बहुत अच्छा लग रहा है, उसका फॉलो थ्रू अच्छा लग रहा है, 2 गुगली ज्यादा कर रहा है, मुझे इससे लगता है कि उसका बैक लैंडिंग फुट के ऊपर ज्यादा वेट डिलीवर अभी तक भी नहीं हो रहा। ठीक है, अगर जिस तरह शेन वॉर्न का डिलीवर होता है, उसका फॉलो थ्रू फास्ट बॉलर वाला था। जब आप ये देखते हैं स्पिनर का फॉलो थ्रू अगर ऐसे हो ना, तो दैट मींस वो भाईजान वो अपना स्पॉट नहीं छोड़ रहा है। वो फिर अपना रेस्ट पोजीशन स्पॉट वहीं से फिर गुगली फ्लिपर्स तेज थोड़ा लूप में करना, वो सारा कुछ इट कम्स बैक टू द फॉलो थ्रू। उसके बाद सारी चीजें फॉलो करती हैं आफ्टर द फॉलो थ्रू। बट इफ शादाब इज दैट फिट फॉर मी, आई थिंक देन ही विल डू वंडर्स। तो ओके, ही विल डू वंडर्स। अब जहां इन्होंने कप्तान की बात की, जब इतने सारे ऑप्शंस हो कप्तान के पास, तो फिर यूटिलिटी करना कि जी 4 ओवर पूरे कराएगा, ये भी ऐसा लगता है कि आयरनी है। ये फिर आप सोचने लग जाते हो ना कि यार राइट हैंडर आया नहीं, अब ऑफ स्पिनर लगा दो, लेफ्ट हैंडर्स हैं तो उसको बॉलिंग ना करवाओ। खाना के बॉल अच्छा भी हो रहा है, बॉलिंग नहीं करवाई आपने, तो अगर आप उसको कहते हो कि आपका नंबर 1 स्पिनर है तो आप उसको बॉलिंग करवाते हो। ये वो मैचअप्स पे चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो फिर फैसले थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपने सुना हो तो उस्मान खान ने, जो विकेट कीपर है, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि आई वांट टू फिनिश गेम्स फॉर पाकिस्तान। तो इसका ये मतलब है कि आपको अंदाजा हो रहा है कि उसको भी ये नीचे बैटिंग करवाने की सोच रहे हैं। अब उस्मान खान का भी यही डायलेमा है। उस्मान खान ने जो सेंचुरीज किए हैं, जो रन्स किए हैं, वो भी ऊपर 1 2 3 पे किए हैं, और तीसरे नंबर पे सबसे अच्छी उनका स्पॉट है। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जी ठीक है जी इसको हम 7वें नंबर पे यूटिलाइज करेंगे, और 7वें नंबर पे अगर आप या उस सिचुएशन में यूटिलाइज करेंगे जब आखिर की ओवर रह जाएंगे, तो आखिर की ओवर तो फास्ट बॉलर्स करते हैं, बीच की ओवर स्पिनर्स करते हैं, और वो उसकी जो यूटिलिटी है वो स्पिनर्स के खिलाफ, मेरे ख्याल इनमें से अगर आप अटैकिंग प्लेयर की बात करें तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। अब ये डायलेमा भी, विकेट कीपर का डायलेमा बहुत है पाकिस्तान में। नॉर्मली जो बेहतरीन टीमें हैं उनके विकेट कीपर बहुत डायनामिक बैटर्स हैं। आपने अभी तक विकेट कीपर आपका अभी तक सेट नहीं है। बिल्कुल, इसमें 2 तरफ आप जा सकते हो। या तो आप कहते हैं जी आउट एंड आउट विकेट कीपर खिलाएंगे, जो कि हमें स्पेशली इन श्रीलंका जहाँ पे बॉल ने स्विंग भी होना और ग्लव वर्क इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बॉल स्पिन भी होना है, आप आउट एंड आउट विकेट कीपर के साथ जाते हो जो कि मिस्टेक्स नहीं करेगा। अगर आपने दूसरी तरफ जाना है कि विकेट कीपर चलो लेकिन बैटिंग इसकी यूटिलाइज करेंगे, तो बैटिंग अगर आपने यूटिलाइज करनी है तो फिर वो बैटर आप देखें। आप ये, मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान जो है वो आपको 7वें 8वें पे उतनी यूटिलिटी देगा जितनी वो नंबर 3 पे देगा, स्पेशली इन श्रीलंकन कंडीशंस। तो वो अगेन, अब आपने, क्योंकि वो मसला है, अब आपने ख्वाजा नाफे को रखा है कि शायद ये ऊपर वाले नंबर्स पे बैटिंग कर सकता है, और 7 विकेट कीपर साहिबजादा फरहान के सामने भी विकेट कीपर डाल दिया है। तो जो अगेन ऑल राउंड मतलब कोशिश है कि सारे सब कुछ करें। बिल्कुल 360 प्लेयर्स आप बना लें, और उसमें फिर आप जो है 11 देखिए यार, सिंपल लफ्जों में बाजीद ये कह रहे हैं, तुझे ये पता है फिनिशर्स कौन से हैं, स्पिनर कौन से हैं, फास्ट बॉलर कौन से हैं, और किसको किस वक्त कराना है। ये तो 5-6 पक्के होने चाहिए ना आपके, जो अभी नहीं, जो 5-6 पक्के हैं। अब जब कप्तान को ये नहीं पता कि मेरा आखिरी ओवर कौन कराएगा, फिर तो ये तो फिर मसला आएगा यार शादाब को नहीं कराना चाहिए था, वो उस्मान से कराना चाहिए था ना। ट्रू। ये है कि जब सकलैन खेलता था, सकलैन आखिरी ओवर करता था, मैं आखिरी ओवर करता था, अज्जू नहीं करता था। अज्जू ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर्स, अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर्स किए हुए, लेकिन वसीम भाई करते थे। अब हमें पता था हम 4-5 ने करनी है आखिर में बॉलिंग। अब किसी को ये भी ना पता हो कि यार मैंने मिडिल में बचना है या करनी कहां पे। कप्तान then has to be very smart, and then if he doesn't, then you know he has to take a lot of blame for it. So how smart do you think our captain is? नहीं, कैप्टन तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है ना, मैचअप्स आ रहे हैं ऊपर, चूज करना मुश्किल है। हाँ, मैचअप्स आ रहे हैं ऊपर, आपके पास ऑप्शंस इतनी है कि नहीं यार चलो आज फहीम से नया बॉल करा लेते हैं, इसको आज पिच ऐसा है, इसको ऐसे, तो वो
ओवर थिंक कर रहे हैं आप हर सिचुएशन को। बिल्कुल। तो कंडीशंस को भी फिर ओवर थिंक कर रहे हैं, फिर आपकी ऑपोजिशन को भी ओवर थिंक कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 7-8 ऐसे ऑप्शंस होते हैं तो फिर आप बाद में सोचते हो चलो मैच बुरा निकल गया, तो फिर आप बाद में यार उस वक्त उसको बॉलिंग करवा लेते, मेरे पास वो भी ऑप्शन थी। अगर आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने बॉलिंग करनी ही करनी है, तो थोड़ा सा आपका जो सिस्टम होता है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। अभी लगता है ऐसे है कि आप इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप वो क्लियर नहीं है। कभी आप देखते हो कि मैच के दौरान भी आपका कोच कुछ इशारे कर रहा होता है कि नहीं यार इसको लगाओ उसको लगा लो, ठीक है। वो डेटा की मैं बार बार एग्जांपल देता हूं कि डेटा भी एक हद तक आपको सपोर्ट करती है, वो आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए। इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पे ही रहना है तो फिर तो मतलब बाहर से ही मैच हो सकता है। Certainly, instinct will certainly take the lead in decision making. Very quickly towards the end, Shoaib bhai, unfortunate to hear about Shaheen Shah Afridi's injury. अभी उसके ऊपर कोई हमारे पास पुख्ता खबर नहीं है कि वो ठीक हो गए हैं या उनकी रिकवरी कैसी जा रही है। But if in case, God forbid, I do know for a fact कि मैं जरा I'm jumping places. Who do you think will make a good bowler in place of Shaheen Shah Afridi if needed? तो लड़का जो खेला 19 में, क्या नाम था उसका? Ali Raza. He should come in if in case. मैं मैं ले जाता अगर मेरे पास शाइन ना हो तो। मेरा ख्याल है शाइन विल बी फिट और मैं यंग उभरते हुए टैलेंट को ले जाता। लेकिन अब ये ना हो कि फिर से दोबारा जंप द गन करें। यार अभी भी ये देखें असेसमेंट है ना, ये शाइन की अपनी होगी। अगेन डॉक्टर इसमें बहुत हमारी भी बहुत सी इश्यूज हुई हैं। असेसमेंट अल्टीमेटली आपको करनी होती है और आपको मशवरा करनी होती है यार कि मैं महीना या 2 महीने या वर्ल्ड कप स्किप करूं देन वापस आऊं। बट इफ ही इज जंपिंग इनटू कंक्लूजन ना देन इट्स कैन बी प्रॉब्लम, देन ही इज राइट अबाउट इट। आई थिंक यू वांटेड टू प्ले अ वर्ल्ड कप बट एट द सेम टाइम यू हैव टू सी the crucial moment where आप अनफिट ना हो जाए। और शोएब भाई कोई भी चाहेगा, you know, if anybody would be in Shahin's place, nobody would want to miss out on a T20 World Cup anyways. How challenging does it get for any, you know, pace bowler? यार तू तो उससे पूछ रहा जो पैदा ही अनफिट हुआ। यही तो बात कर रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। कभी अब लाइक रात को हॉस्पिटल, सुबह मैच, फिर हॉस्पिटल, फिर मैच, फिर हॉस्पिटल, फिर मैच। तो मैं तो फिर सारा ऐसे ही गुजारा है। True. तो मेरा तो पर्सपेक्टिव बड़ा अजीब सा है, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए ये है कि आप अगर फिट हैं, रिहेबिलिटेशन आपकी पूरी है, उसके बाद आपकी मैच बॉलिंग पूरी है, 2 के आधी पेस से ही कर रहे हैं, तो देन यू कंसिडर फिट। ठीक है। अगर आपने 10 ओवर कर लिए हैं इवन लॉन्गर रनअप से हाफ पेस के साथ, तो मैं फिर कहूंगा ठीक है। पेस आ जाती है, फिटनेस नहीं आती। अगर आपकी फिटनेस हो, आप 10 ओवर भाग के आप कर सकते हो। वैसे तो T20 फॉर्मेट है, लेकिन सेफेस्ट साइड अगर मैं 4-4 के स्प्लिट करने हैं 3 T20, तो मुझे फिर 10 के ही ओवर करना है, 10 की ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना। So hopefully he gets fit and then he doesn't disappoint us again. Exactly. Well, that's with his wonderful. injuries. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Bazi bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you all. लगाई जा रहे हैं, फिर ऐसे फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, फिर लगाई जा रहे हैं, लगाए टांगे फिर ना। मैंने भी फिर वो कोशिश की, मैंने लगा है क्या ये, लेकिन बात नहीं बनी। तो इसलिए मैं ख्याल मसल वर्कआउट की वजह से जो है, ये क्रैम्प्स की वजह से है जो नहीं क्रैम्प नहीं क्रैम्प नहीं, क्रैम्प माशाल्लाह से। चले आप जरा सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं सर। नहीं पहले ये बात इसका मतलब है कि इस बात में 100% हकीकत है। जब शोएब भाई हमेशा कहते हैं कि यार लगाओ ना जरा 1000 रैप होना चाहिए, टांगों का 1000 रैप लगाओ, बाजू का 1000 रैप लगाओ, मसल बनाओ, उसके बाद प्रोटीन गया हो, फिर वो मेरे ख्याल आप साथ में और भी इसकी टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल करते हैं कि यार मसल डेवलपमेंट के ऊपर कैसे काम करना चाहिए। सो प्लीज गो अहेड, द फ्लोर इज ऑल योर्स। मेरा ये ख्याल था कि जब भी आप शाम को ट्रेनिंग करें ना, आप खेलने बॉलिंग के बाद जब आप प्रैक्टिस अच्छी कर चुके हो, तब आप यू नीड टू पार्क योरसेल्फ समहाउ। अब पार्क कैसे करते हैं अपने आप को, कि आपने रात को बाहर नहीं जाना। अब दिल तो सारों को जवानी में करता है 18 में आप फेमस हो जाएं, तो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लव गोइंग आउट, हैविंग अ ग्रेट फूड। मेरा बड़ी कमजोरी है खाना। खैर इसकी तो सारी फैमिली का प्रॉब्लम है ये खाना, ये तो खाते भी इतना है। तो मेरा ये था कि यार आज टू बी ऑनेस्ट, जब बाजी चला गया तो मेरे रहते थे 450 रेपिटेशन बाजुओं के,
हैमस्ट्रिंग के और क्वाड्रिसेप के, बस यही थे आज, इमेजिन करो। तो उससे पहले मैं 200 लगा के चला गया होता, और देन अबाउट 40 मिनट्स ऑफ रनिंग दैट आई डिड। एंड जब जुम्मे की नमाज हुई तो अब जगह नहीं थी, जो बात बैंक साहब वहीं बैठ गया मैं कहा यहीं रेस्ट कर लेता हूँ, जब टाइम नहीं था। ठीक। बट थिंग इज कि जब जो ही आप शाम को ट्रेनिंग कर चुकते हो ना, जब आप इतनी रेपिटेशन कर चुकते हो, तो जिस्म फिर एक चीज मांगता है, पूछ क्या? नींद। पानी। ओके। आप 3 लीटर पानी कम पिएंगे नहीं आप, रिहाइड्रेशन आपकी होगी। और दूसरा, आप अच्छा खाना, अगर आप सियाने हो ना, अच्छा खाना खा लो ना, जब क्योंकि कैटाबॉलिक है ना, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज तो है नहीं, जिम मसल तोड़ता है। बिल्कुल। अब जब आपने प्रोटीन अच्छा इतना बड़ा स्टेक आपने, ये अच्छी सैमन अगर आपको मुयसर है, पैसा अल्लाह ने आपको दिया, तो आप फेंक दो अंदर वो। आप उसके बाद ऑल व्हाट यू नीड इज द जिस्म रिक्वायरमेंट इज दैट इज जस्ट यू गो टू स्लीप। आज मेरी भी रिक्वायरमेंट यही थी। तो अब जब मैं उठा हूं तो मैंने कहा यार ये तो मैंने पूछना है। आप जो मर्जी कोशिश कर लें सर्दियों में, आपके 6-7 घंटे आपके गए, and that's where your body recovers the most. True. At night when you have a good shut eye. True. A good shut eye is that you switch your brain off. इसका मतलब ये होता है shut eye का कि जब आपका सबकॉन्शियस भी बंद हो। अक्सर लोगों को मैंने देखा है सोते हैं, दिमाग चलता रहता है। एक हमारे एक्सपर्ट होते थे यहाँ पे, याद है, दिमाग बहुत चलता था, सोते नहीं थे। तो जब भी आप सुबह उठेंगे आप फ्रेश नहीं अभी उठेंगे। True. फ्रेश उठने के लिए आपको हैव टू हैव अ डीप स्लीप। ना तो बहुत से डिवाइसेस आ गई, आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी डीप स्लीप ली है। True. जैसे मैं कोई चीजें पहन के सोता हूँ रात को, तो सुबह मोबाइल पे दिखा देते हैं मुझे कि यार आप इतने 3 घंटे डीप स्लीप में गए हैं, आपने डिप मारा है। अब जब आप डिप मारते हैं और जब आप 11 बजे से पहले सोते हैं, जो माशाल्लाह आप करते नहीं, तो उसका टाइम है बेसिकली रिकवरी का टाइम, वो है 10 से 11, Exactly. से 12 से 1-2। नहीं, कई लोग तो ऐसे जागते हुए भी दिमाग नहीं चल रहा होता, उनका क्या? नहीं, मैंने बड़ी दुनिया देखी है। दिमाग जो है ना, खूबसूरत दिमाग, ब्यूटीफुल माइंड, मेंटल हेल्थ, Very sad. it is the most important after your physical health. I think before physical health is mental health is a very important for me. I think जिस बंदे का दिमाग अपनी सही जगह पे है, वो आधी ट्रेनिंग घर से उठ गया है ना, तो आधी ट्रेनिंग वो कर चुका है। जिम पहुंचना is the half of the work. But again, having said that, I think it's very important for the fast bowlers. You just don't get up and bowl fast. आप ये दुनिया का वाहिद काम है फास्ट बॉलिंग, जो आप बगैर ट्रेनिंग किए कर ही नहीं सकते। आप जितने मर्जी बड़े 30 मार खान, आप जितने मर्जी टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये हैं वो हैं, You need to train. इट डजंट मैटर। अच्छा, मैं अब जब बच्चों की बात देखता हूँ, अब मैं जब कंपेयर करता हूँ आज की ट्रेनिंग और उस वक्त की ट्रेनिंग, अब मेरी जो उस वक्त की ट्रेनिंग थी वो एक्सीडिंगली बहुत ज्यादा हाई थी, 1000 रेपिटेशन से ज्यादा हाई थी। Right. सो देन इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कि आपने इतना तेज बॉलिंग करनी है। अगर आपने तेज बॉलिंग नहीं करनी तो जो आप कर रहे हैं वो ठीक है। Exactly. जहाँ शुएब भाई आपने ट्रेनिंग के हवाले से बात की, obviously my 2 cents on it, जहाँ पे डाइट की बात की, डबल द वेट आपने प्रोटीन खाना है, then you have to bring in your carbs, and then there needs to be certain amount of fiber. मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब आप ओवर ट्रेन कर लेते हैं उसके भी तो डैमेजेस है। नहीं, आप ट्रेन करते हो 4 days a week। ठीक है। आप एक दिन ट्रेनिंग करते हो, एक दिन रेस्ट करते हो, एक दिन ट्रेनिंग करते हो, एक दिन रेस्ट करते हो। इन माई एज, बट बैक इन डेज आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। आपने रिकुपरेशन में जाना है, आपने रिकुपरेट करना है। क्या अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपने पूल में रहना है, आपने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है विद हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग के साथ। ठीक है, वेट नहीं उठाना, आपने बस हिट द मसल्स एंड कम बैक, स्ट्रेंथनिंग द मसल, इट इज द ट्रिक। बच्चों को समझा रहा हूं कि लिफ्टिंग द वेट, इट्स जो लिवर्स आपके लिवर बने हुए हैं, ये 1 2 3 ये वेट उठा रहे हैं, इनकी लाइफ होती है। वेट ना उठाओ, वेट लगाओ। True. और रेपिटेशन के साथ लगाओ, उसमें आपको लॉन्जेविटी भी रहेगी मसल्स की। दूसरा, रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हाफ द जिम इज द डाइट। बॉडीज आर मेड इन किचन, नॉट इन द जिम, बाय द वे। सो बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में अब जब गरम सुबह उठते हैं, गरम पराठा और साथ ही आलू कीमा पड़ा हो, साथ ही तो हल्का सा ना उसके ऊपर ना वो देसी घी रख देते हैं। नहीं ऐसे तो फिर अब इसके बाद क्या ट्रेनिंग करें, मुझे बताओ। मकई की रोटी, साग, उस पे व्हाइट मक्खन, बल्ले। साथ अचार। तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग किधर होनी? चार भी दिन में, वो 2 दिन में कर लो ना। अच्छा, बेसिकली हमारी रोटियों का मसला हमारे मसाले हैं। बिल्कुल है। ये हमारे टेस्ट बर्ड्स को जान नहीं छोड़ते। अब हम अपनी सर्वाइवल की रोटी नहीं खाते हैं, अब हम खाना खाते हैं अपनी ग्रीड के लिए।
गेम ऑन कर दिया है ना? चस के लिए। हम कहीं और चले गए, लेकिन वापस क्रिकेट में भी यही है कि जब मैंने कहा कि डाइट अपनी पाकिस्तान टीम की ठीक होनी चाहिए, True. यार वलीमे दिखाने लग गए इन लाइफ टाइम, याद ही बात हाय हाय हाय, क्या मतलब आया है ये भी मीन बात है। वलीमे दिखाने लगा हुआ, बॉलिंग कर गया हो, 10 ओवर का स्पेल किया हुआ है, कोर में वो तेल में कोरमा तेल में पड़ा ऐसे हुआ है, तैर रहा है। तैर रहा है, और साथ उस कोरमे को ना वो डाल रहे हैं चावलों के ऊपर, उसी में बड़ा बड़ा खाई जा रहे हैं। मैं ये क्या हो रहा है? मैंने एक शिकायत की जनरल साहब थे, बहुत ऐसे नहीं। जब तकीज यार साहब ने, फिर उन्होंने डाइट ठीक कराई हमारी, क्योंकि उस वक्त तो ठीक है यार, जवानी थी, मतलब अच्छा, ये बात आपकी fuel अच्छी चाहिए है। मैं इसमें एक और भी बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि चले वहाँ ऊपर तो शायद चीजें चेंज हो गई हूँ, अभी भी जहाँ पे हम ग्रेड 1 की बात करते हैं या निचले लेवल की क्रिकेट की बात करते हैं, ग्रास रूट की बात करते हैं, वहां देगे ही आ रही है यार अनफॉर्चुनेट है यार, यार वेरी unfortunate है। अनफॉर्चुनेट। मैं, ये होना नहीं चाहिए। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है यार कि बच्चे जब बच्चे 16 साल का बच्चा हो, घर से निकले ना, और बाय द टाइम वो घर पहुंचे ना, उसकी जेब में कम से कम 40,000 रुपया होना चाहिए। मेरी ये दिल की बड़ी ख्वाहिश होती है, ये मेरी बड़ी जाती ख्वाहिश है कि यार कि आज मैंने पैसे बनाए अपने दम पे, अब मैं ये हाथ से छूट न जाए, मेरा अगला स्टेप है 1.5 लाख $1.5 माइंड यू, पैसा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द एक्सीलेंस। ठीक है, आपने खेलना पाकिस्तान है, लेकिन जो रिवॉर्डिंग फीलिंग होती है ना आपके लिए, वो यार ये पैसा आ रहा है, ये मैंने खुद कमाया, और घर वाले भी दे आर इजी, राइट कि यार ही इज मेकिंग मनी, ही इज ग्रोइंग अप, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, खेल भी रहा है, और ऊपर भी जा रहा है। When there is no reward ना, there is no diet, there is no money, there is no growth, फिर आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इनर फीलिंग ही नहीं होती आपकी कि आप अपने आप को पुश करें कुछ बेहतर। इमेजिन करें आपको काम के बाद पैसे नहीं मिले, ये फॉर द लव ऑफ द पीटीवी आप काम करेंगे? कभी भी नहीं जी, नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। आप शुरू भी नहीं करते, आप तो आप बस बता दिया। असल में मतलब वो उस पे मेरा ख्याल है कुछ तरह का शेर भी है ना कि हर बात पे हर मान निकले, कुछ तरह की भी कोई बात है मेरा ख्याल है। यार इंसान रिवॉर्ड पे चलता है, ऐसा ही रिवॉर्ड मिलता रहे और कॉन्स्टेंटली मिलता रहे, तालियां बजती रहे, को पैट एट द बैक होता रहे। हमारा एक ना फाइनल हो रहा था पिंडी स्टेडियम में, उसमें ये था कि एक इनिंग होनी जरूरी थी वरना रिजल्ट नहीं आता था। ठीक है। तो फाइनल हुआ 10 दिन का, दिसंबर में, ख्याल 24-25 दिसंबर को फाइनल शुरू हुआ और 5 जनवरी को खत्म हुआ। वो फॉग आई हुई थी, मैच ही नहीं होता था। तो वहां पे ना हम आते थे, सुबह आते थे, मैच नहीं है, तो साथ में ना बिल्कुल वो अब तो बंद कर देते हैं, वो पीछे की तरफ ना एक, मुझे नाम उसका भूल गया, एक रेस्टोरेंट था, नाश्ता बहुत उसका आउटस्टैंडिंग, अभी रावलपिंडी स्टेडियम पीछे, तो KRL सामने। तो अब पहले दिन KRL का हमारा फाइनल था, पहले दिन हम गए तो मैच नहीं हुआ, हम सारे उधर चले गए, उधर नान, चने, पाए, अंडे, बोंग, एंड में निहारी, सारा कुछ हो गया ना, पराठे एंड में निहारी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन ना मेरा एक दोस्त है, उसके पास कैरी डब्बा था, मैं कैरी डब्बा लेके आ, कहता क्यों? मैं कहा बस आज कैरी डब्बा मैं पहुंचा हूँ, और वो देखा 5-10 मिनट मैच नहीं हुआ, मैं कहा आ जाओ, कहते क्या हुआ? मैं कहा बैठो, सवारी तैयार है, चलो जी। तो उसके 7 दिन हमने लाइट मोमेंट स्टोरीज ओवर ही है। लेकिन मैं आप दोनों से एक मेरी दरख्वास्त है, वो ये है कि मेरी कश्ती अभी किनारे पे लगी नहीं, इजाजत हो तो मैं वापस सब्जेक्ट पे आ जाऊंगा। बट मुझे ये लगता है कि